जय माता दी। माँ दुर्गा के कुल 9 रूप हैं जिनकी पूजा नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान की जाती है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और अंत में सिद्धिदात्री। माँ कालरात्रि भी इन्हीं में से एक हैं जिनकी पूजा नवरात्रि के 7वें दिन की जाती है, जिसे महासप्तमी भी कहा गया है। माँ दुर्गा ने ये अवतार बुराई का नाश करने हेतु लिया था। उन्होंने ये अवतार धारण कर शुंभ, निशुंभ और रक्त बीज जैसे दानवों का वध किया था। एक वेणी जपा कर्णपूरा नग्न खरा स्थिता। एक वेणी जपा कर्णपूरा नग्न खरा स्थिता। लंबोषठी कर्णिका कर्णे तैलाभ्यक्त शरीरिणी। वाम पादोल्सलोहलता कंटक भूषण। वर्धन्ने मूर्धे ध्वजा कृष्णा कालरात्रिर्भयंकरी। माँ दुर्गा के इस रूप को सबसे शक्तिशाली माना गया है। इनके शरीर का रंग घने अंधेरे की भांति काला है और माता के अत्यंत लंबे केश खुले और बिखरे हैं। माँ कालरात्रि के गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला सुशोभित है। 4 भुजाओं वाली कालरात्रि गधे पर मंडित रहती हैं। उनके बाएं हाथ में लोहे का कांटेदार अस्त्र अलंकृत है और दूसरे में एक कटार है। माँ कालरात्रि का दायां हाथ हमेशा ऊपर की ओर उठा रहता है, जो लोगों को सदैव अपने आशीर्वाद से सुसज्जित रखता है। उनका निचला हाथ भक्तों को आश्वासन देने के लिए है। वह माता के संरक्षण में भय मुक्त होकर रह सकते हैं। माता को गुड़ का भोग अति पसंद है और उन्हें लाल रंग के वस्त्र और रात रानी या अड़हुल के फूल भी अत्यंत प्रिय है। अब माँ कालरात्रि की कथा सुनिए। एक बार दैत्य शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज ने अपना आतंक तीनों लोकों में फैलाना शुरू कर दिया था। उस वक्त सभी देवगण भगवान शिव के पास गए। जब भगवान शिव ने सभी देवताओं को चिंतित देखा तो उनसे उनकी चिंता का कारण पूछा। तब देवताओं ने शिव शंकर से कहा, हे भोलेनाथ, शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज नामक दानवों ने अपने उत्पाद से हम सभी को हैरान परेशान कर रखा है। कृपया हमारी मदद करें। यह सुनते ही भोलेनाथ ने अपने समीप बैठी माता पार्वती की ओर देखा और उनसे उन दानवों का वध करने की प्रार्थना की। माता पार्वती ने दानवों का वध करने के लिए माँ दुर्गा का रूप धारण किया। इस रूप में वह सिंह पर सवार हुई और अति मनमोहक और शक्तिशाली प्रतीत हो रही थी। माता को देख सभी राक्षस अचंभित हो गए। उन तीनों ने माता के साथ एक घमासान युद्ध शुरू किया। दैत्यों ने अपना पूरा बल लगा दिया, परंतु माता के सामने नहीं टिक पाए। आदि शक्ति ने शुंभ निशुंभ का वध किया। इसके पश्चात माँ ने रक्तबीज के साथ युद्ध करना शुरू किया। रक्तबीज कोई मामूली दानव नहीं था। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान हासिल किया था। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दिया था कि जब भी उसे कोई मारने का प्रयत्न करेगा, तब उसके शरीर से निकली खून की बूंदें जैसे ही धरती को स्पर्श करेगी, वैसे ही अनेक रक्त बीजों का जन्म होगा। इसी वरदान के अनुसार जैसे ही माता ने उस पर प्रहार किया, उसकी खून की बूंदें धरती पर गिरी और अनेक रक्त बीज प्रकट हो गए। उसी क्षण माता ने कालरात्रि का रूप धारण किया। माँ दुर्गा के शरीर से एक ऊर्जा का संचार हुआ
और माँ कालरात्रि का निर्माण हुआ। भले ही वो दानव अति शक्तिशाली था, परंतु माता से जीत पाने का सामर्थ्य उसके अंदर नहीं था। माँ कालरात्रि ने रक्त बीज को अपने कटार से मार गिराया और जैसे ही उसके शरीर से खून रक्त बहने लगा, उन्होंने उसका रक्त पान कर लिया। माँ कालरात्रि की पूजा सप्तमी के दिन करने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। कहा जाता है कि 4 दिन देवी की पूजा करने के बाद 7वां दिन हमारा मन सहस्त्रधर चक्र में स्थिर होता है। इस चक्र में हमारा मन सबसे साफ और शुद्ध स्थिति में होता है। इस वक्त कालरात्रि की पूजा करने से उसे हमें ब्रह्मांड की सभी शक्तियों की प्राप्ति होती है और सिद्धियों की प्राप्ति होती है। सारी असुरी शक्तियाँ हमसे दूर भाग जाती हैं। माँ कालरात्रि की आराधना के मंत्र कुछ इस प्रकार है, जिसके जाप से सारी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती है। ओम देवी कालरात्राय नमः। ओम देवी कालरात्राय नमः। अर्थात ओम के समान निर्विकारी माँ कालरात्रि दुख रूपी अंधकार का नाश करने वाली हैं। दुष्टों व राक्षसों का अंत करने वाली माँ हम सब का कल्याण करें। देवी दुर्गा का यह कालरात्रि स्वरूप शुभ फल देता है, इसलिए इन्हें माँ शुभंकरी भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि के ब्रह्मांड के समान गोल नेत्र हैं। अपनी हर श्वास के साथ माँ की नासिका से अग्नि की ज्वाला निकलती है। अपने चारों हाथों में खड्ग, लोहे का अस्त्र, अभय मुद्रा और वर मुद्रा किए हुए है। माँ अपने वाहन गधर पर सवार है। माँ दुर्गा का यह रूप अति शक्तिशाली है। वह हमें सिखाता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, परंतु उसे अच्छाई के आगे घुटने टेक नहीं पड़ते हैं। जो इंसान सच्चे मन से माँ की पूजा करेगा, माँ किसी न किसी रूप में अवतरित होकर उनके जीवन से सभी बुराइयों का नाश करेंगी। माँ कालरात्रि की पूजा से तांत्रिक बाधा, भूत प्रेत या अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है और भक्त को अविचलित साहस, ज्ञान और आत्मबल की प्राप्ति होती है। शिव की नगरी काशी में माँ कालरात्रि का मंदिर है, जहाँ भगवान शंकर से रुष्ट होकर माता पार्वती ने सैकड़ों वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। शिव की नगरी काशी का यह अद्भुत और इकलौता मंदिर है, जहाँ भगवान शंकर से रुष्ट होकर माता पार्वती ने सैकड़ों वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। यह सिद्ध मंदिर अपनी दिव्यता और आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। विधि विधान से पूजा करने से माँ का आशीर्वाद मिलता है। माँ कालरात्रि का स्वरूप जितना विकराल प्रतीत होता है, उतना ही सौम्य और करुणामयी भी है। परंपरा के अनुसार माँ के चरणों में गुड़हल के फूल, लाल चुनरी, नारियल, फल, मिष्टान, सिंदूर, रोली, इत्र और द्रव्य अर्पित करना विशेष फलदायी माना गया है। माँ कालरात्रि की कथा समाप्त हुई। इति श्री। भक्तों, माँ कालरात्रि आपको आपकी मंगल कामनाएं को पूर्ण करे। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले महाभगवती के 9 स्वरूपों की कथा आप बिना बाधा विघ्न के सुन सके। कथा सुनकर लाइक करें, जय माता दी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, शेयर अधिक से अधिक करें, सब्सक्राइब सबसे पहले करें। जय माता दी। सबकी मंगल कामनाएं पूर्ण हो।